पिछले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देखते हैं कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे देखिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम कहना चाहते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमें गिवन है, तो इसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड की कैप। उसी तरह सी वेक्टर हमें गिवन है सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड की कैप। ठीक है, तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये है हमारा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई ए जेड, ये ए का जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, उसके बाद सी एक्स सी वाई सी जेड, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है और फिजिकल मीनिंग है, वो भी हम देख लेते हैं साथ में। प्रॉपर्टी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 1 ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए बी सी। इस तरह से भी हम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला है ए डॉट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये हम, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये बी सी ए और ये सी ए बी। ओके, उसके बाद देखिए फिजिकल मीनिंग क्या होगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का। पहले तो होगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका लास्ट पॉइंट चलिए देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का। कोप्लानर कब होगा। If 4 points or 3 vectors are in a plane then they are known as the coplanar। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 वेक्टर्स हमें गिवन है और 4 पॉइंट है यहाँ पे, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अगर हमें 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि वो कोप्लानर है। ओके, एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा वेक्टर जो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। इसका वैल्यूज़ क्या होता है, बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। इसको याद रखने के लिए बी ए सी माइनस सी ए बी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। ये है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ये हो गया ए डॉट सी, ये ए सी, उसके बाद फिर ए डी, देखिए उसके बाद फिर बी सी यहाँ पे आ गया और ये आ गया बी डी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ये देखिए यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी डी, ये सी बाहर आ जाएगा माइनस ए बी सी, ये डी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये दो नोट पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगला है लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। हम कैसे कहेंगे कि जो हमें वेक्टर्स गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। इफ़ ए इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसके बाद फिर हमें बी वेक्टर गिवन है, उसी तरह सी वेक्टर गिवन है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो हमारा वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो इसका वैल्यू जो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता है, ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड ऊपर लिखेंगे वैल्यू, बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई सी जेड, इसका हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देखेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है देन दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर इसका वैल्यू हमें 0 मिल रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा और अगर नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे हुआ कंप्लीट और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का जितने भी प्रॉपर्टीज़ है और जितना भी फॉर्मूलाज है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।